नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं सामाजिकरण के एक पैटर्न पर चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र के हम सभी विद्यार्थी सोशलाइजेशन सामाजिकरण से अच्छे से परिचित हैं। सामाजिकरण का एक पैटर्न है परीक्षा। चूँकि स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान में बच्चा जब आता है उसका सामाजिकरण होता है, वहाँ वो अपनी प्रतिभा, अपने कौशल, अपनी दक्षता का प्रदर्शन करता है और उसके कौशल को मापने का माध्यम परीक्षा होती है विद्यार्थी की। वहीं पे धीरे धीरे उसमें सामाजिकरण भी उसके साथ होता है कि आपको परीक्षा हमेशा सकारात्मक भाव से लेना चाहिए, परीक्षा में गलत साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परीक्षा में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, आपको प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा में किसी भी प्रकार से गलत साधनों का प्रयोग नहीं। ये कुछ सामाजिकरण के माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप देखेंगे नैसर्गिक विकास किया जाता है। तो परीक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसमें समय समय पे हमेशा नए नए नवाचार हुए हैं, बदलाव होते रहे हैं और ये आज से नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा में गुरुकुल में भी परीक्षा होती थी, राजा महाराजाओं के यहाँ प्रतियोगिताएं होती थी, उसमें सारे विद्यार्थी आके अपने गुरुओं के साथ आके अपना प्रदर्शन करते थे। महाभारत में आपने देखा पांडव और कौरव के प्रदर्शन था जिसमें कर्ण ने चुनौती दी थी। बाद में जब उसने कहा सारी जितनी भी गतिविधियां थी कर्ण ने अपने धनुर्विद्या से सब करके दिखा दी, तो उसके साथ ये कहा गया कि उसको वंचित किया गया, रोका गया। वो भी एक गलत था। लेकिन परीक्षा गुरुकुल में भी थी, महाभारत काल में भी थी और सतत रूप से चले आ रही है। वर्तमान हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है इसमें भी है। दो प्रकार से होती है, एक आंतरिक होती है, वो इंटरनल आपका स्कूल कॉलेज प्राध्यापक ले लेते हैं, और एक बाह्य परीक्षा होती है जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है, सीबीएसई बोर्ड लेता है, एमपी बोर्ड लेता है, अन्य राज्यों के बोर्ड लेते हैं, विश्वविद्यालय लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, चरणबद्ध होती है। हर क्षेत्र में परीक्षा है। आप ये बोल रहे हैं कि विद्यार्थी या परीक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेज में होती है, ऐसा नहीं है। आपको हर क्षेत्र में परीक्षा देखने को मिली है। स्पोर्ट्स में देखें, दोनों टीमें आपस में लड़ती हैं, उनकी भी परीक्षा होती है। हर प्लेयर की परीक्षा होती है। चुनाव में राजनीतिक दलों की परीक्षा जनता लेती है। जनता चयन करती है कौन सा राजनीतिक दल अच्छा है, कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता अच्छा है, उनकी परीक्षा होती है। वो भी उसमें पास फेल होते हैं। अपने चुनाव में देखा होता ना, कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, किसी पार्टी की सरकार बनती है, किसी की नहीं बनती है। ये भी एक तरीके से परीक्षा है। कंपनियां जनता पे विश्वास करती हैं। जनता का जो विश्वास होता है कंपनी पे, कंपनी अपना ऐसा प्रोडक्ट देती है कि जनता उस पर विश्वास करे, वो भी उसकी एक परीक्षा है। यानी विश्वास भी एक परीक्षा है। परीक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें परीक्षार्थी को अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाना होता है, अपनी एबिलिटी दिखाना होती है। एक कोठारी कमीशन आया था 60 के दशक में, उसने कहा था मूल्यांकन या परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। ये कोठारी आयोग की रिपोर्ट है। इसमें छात्रों की उपलब्धि की बात की है, निरंतर और प्रक्रिया के रूप में एक प्रोसेस। एग्जाम इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। इसमें परीक्षार्थी के लिए टाइम टेबल तय करना पड़ता है, परीक्षा का कार्यक्रम तय करना पड़ता है, प्रशासनिक कार्य होता है, परीक्षा का संचालन किया जाता है, परीक्षार्थी के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना पड़ता है, विद्यार्थियों को उत्तर लिखना पड़ता है। और ये सारा काम करने के बाद में एक प्रोसेस के तहत हर साल 3 महीने की एक सक्रिय प्रक्रिया चलती है और उसमें छात्रों की उपलब्धि को फिर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, उसका जो आत्मविश्वास है, उसका उचित आंकलन करने का एक माध्यम है। परीक्षा व्यक्ति की आंतरिक जो क्षमता है, उसका जो आत्मविश्वास है, उसका उचित आंकलन करने का एक माध्यम है। परीक्षा छात्र के पढ़ने, परीक्षा में 2 चीज़ें। अभी आप सोचते होंगे कि सामान्यतः देखा जाता है सिर्फ छात्र के पढ़ने के या छात्र की दक्षता का ही, ऐसा नहीं है। छात्र के पढ़ने के साथ साथ अध्यापक के पढ़ाने की पद्धति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी मूल्यांकन हो जाता है। हम आप जो पढ़ा रहे हैं, अब इस साल तो मूल्यांकन होगा, आप देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस साल जुलाई से हमारे ऑनलाइन, अब तो परंपरागत शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षण के बाद अब ये टीचर्स का भी मूल्यांकन करेगी कि वास्तव में किस तरीके से आपने उसको अपने विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान कराया।
इसलिए कुछ लोगों ने परीक्षा की आलोचना भी की है। एक रायबर्न है, वो कहते हैं परीक्षा सृजनात्मक कार्यों का दुश्मन है। एग्जाम को ने जो सृजनात्मक कार्य, सृजन करने वाले कार्य हैं, उनका दुश्मन माना है रायबर्न ने। बीएस ब्लूम कहते हैं परीक्षा का मतलब है रटना, याद करना। ये आपको सिखाती नहीं है, बल्कि आपको एक खास विषय को रटने के लिए प्रेरित करती है। आप रट लीजिए और परीक्षा में हाल में जाके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। पीसी रेन कहते हैं परीक्षा एक अच्छा सेवक है। पीसी रेन कहते हैं परीक्षा एक अच्छा सेवक भी है और बुरा भी है। ये हेडमास्टर पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वामी बनाए या सेवक बनाए। ये अलग अलग प्रकार से विरोध किया है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा परीक्षा के एक नए पैटर्न की, OBE, ओपन बुक एग्जाम। ये शॉर्ट टर्म, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन में शॉर्ट टर्म ही चलते हैं। हर विषय के, हर चीज़ के आप देखना कुछ करना शॉर्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है। OBE वर्ल्ड चल रहा है, ओपन बुक एग्ज़ाम। पिछले साल कई राज्यों में हुए थे ओपन, कई यूनिवर्सिटीज़ ने कराए थे, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड आया था। जितने एग्ज़ाम हो गए थे वो तो हो गए थे, बाद के प्रश्न पत्र रोक दिए गए थे। उनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो प्रमोशन कर दिया गया था। फाइनल की क्लासेस में BA, BCom, BSc, BHSC फाइनल में ओपन बुक से बाकी बच्चे को पेपर दिए। इसी तरह से PG में भी हुआ था। तो ओपन बुक एग्ज़ाम हालांकि नया नहीं है, पुरानी टर्मिनोलॉजी है। पहले भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो कराती थी। SRM साउथ की एक यूनिवर्सिटी है वो कराती थी, ये लोग कराया करते थे और चलता था। ये दो प्रकार से होता है। एक ओपन बुक एग्ज़ाम, नाम से ही है, खुली पुस्तक परीक्षा। इसमें परीक्षा हॉल में विद्यार्थी आते हैं, उनको प्रश्न पत्र दे दिए जाते हैं। विद्यार्थी को पूरी सुविधा रहती है, वो अपने साथ अपनी क्लास की शैक्षणिक सामग्री लेके आएगा। पुस्तक भी हो सकते हैं, उसके घरेलू नोट्स भी हो सकते हैं, शिक्षक के नोट्स भी हो सकते हैं। इनको लेके एक निश्चित अवधि में, 3 घंटे की अवधि में, उसको उन प्रश्नों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना, एक ही है। लेकिन लास्ट ईयर कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की गई, उसमें यह दिया गया कि आपको प्रश्न पत्र दे दिए गए और विद्यार्थी को छूट दी कि वो घर में अपने स्वीकृत पुस्तकों से, अपनी पाठ्य पुस्तकों से घर में ही बैठ के एक निश्चित समय में प्रश्नों के उत्तर लिख के वो घर में इकट्ठा करेगा और समीपस्थ परीक्षा केंद्र में जमा कर देगा। जिसके पास समीपस्थ परीक्षा केंद्र नहीं है, कहीं विद्यार्थी दूसरे राज्य में फंस गया है, तो डाक से भेज सकता है। ये था, और फिर उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन किया गया। तो वास्तव में परीक्षा का ये पैटर्न तो है, एक यूरोपियन मॉडल है ओपन बुक एग्जाम का। यूरोपियन मॉडल में क्या करते हैं, एक निश्चित समय में पोर्टल खुलता है, एक पोर्टल बनाया जाता है, परीक्षा पोर्टल। उसमें सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं और उसके बाद विद्यार्थी जहां भी, चाहे घर में हो, कॉलेज में, अपने रेस्टोरेंट में, कहीं भी उस पोर्टल को ओपन करता है। उसके आईडी पासवर्ड विद्यार्थियों को मिलते हैं। विद्यार्थी आईडी पासवर्ड को ओपन करके उसमें निश्चित फिक्स है, जैसे अगर आज पोर्टल ऑन किया गया तो वो उसके लिए रहता है कि आपको 3 दिन बाद इसमें आपको अपने उत्तर देना है। तो फिर विद्यार्थी अपने जितनी भी विधाएं हैं उनसे जो जो उत्तर है उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उस पोर्टल पे वो सबमिट कर देता है। उसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपने पोर्टल पे समय पे नहीं जमा किया तो ऑटोमेटिकली, जैसे आज संडे को स्टार्ट करा गया, संडे को उनने पेपर लोड किए, आज सैटरडे है, संडे को उनने कल कहा कि आपको पेपर लोड किए जाएंगे, संडे को पेपर लोड कर दिए गए। इसके बाद कहा गया 3 दिन में आपको सबमिट करना है, अर्थात मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली पोर्टल बंद हो जाएगा। फिर वो आप कितना भी प्रयास करें पोर्टल ओपन ही नहीं होगा। तो ये चीज़ है कि आपको तय समय सीमा में, निश्चित सीमा में, अभी आजकल क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ने लोड कर दिए, आईडी में अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में डले हैं। विद्यार्थियों का भी SIS बना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक आईडी पासवर्ड बना है, उसमें बच्चे के पास उनके मोबाइल पे चलेगा। अब जिनके पास नहीं है वो साइबर कैफे से या परिचितों से प्रश्न ले सकते हैं और कॉपी में घर में बैठ के 5 दिन के अंदर उनके उत्तर लिखना है। सब यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग समय सीमा दे रही है, किसी 4 जगह 4 देने की, 5, वो टाइम टेबल डाला है। इतनी तारीख को पेपर लोड होंगे, इतनी तारीख को आपको आंसर सीट जमा करना पड़ेगी, तो ये विद्यार्थी वहाँ जमा करेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र की अलग अलग कॉपी रहेगी। अगर 2 पेपर हैं तो फर्स्ट पेपर के अलग, सेकंड के अलग, आपको अलग अलग देना है।
फिर उसके बाद परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पे शिक्षक उनको डॉकेट बनाएंगे, व्यवस्थित रूप से क्लास वाइज और पेपर वाइज तैयार करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, और पैक करके यूनिवर्सिटी जमा करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी उनका मूल्यांकन करा के रिजल्ट निकालेगी। ये है ओपन बुक एग्ज़ाम। अब ओपन बुक एग्ज़ाम पे अभी भी बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लास्ट ईयर हुआ था और उसके परिणाम भी हमने देखे हैं और इस बार पुनः हो रहा है। ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए कुछ लोग कहते हैं गलत है, ये इसमें विद्यार्थी का नुकसान है, विद्यार्थियों ने। तो मैं ओपन बुक के बारे में आपको मोटी मोटी कुछ जानकारियाँ देता हूँ। ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, पिछले साल तो नई थी इस तरीके से, हालांकि कई जगह होता था। मैंने पहले ही बोला कि एसआरएम यूनिवर्सिटी में होता था, यूरोप में होता है, कई जगह है टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, टेक्निकल कॉलेजों में। आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ओपन बुक में पिछले साल विद्यार्थी ने इसको बिल्कुल भी गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि जिनके 7 पेपर होना से 4 पेपर हो गए थे, बचे 3 पेपर थे, उन्होंने कहा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को इसलिए पिछली बार हमने प्रमोट कर दिया था और इस बार सभी को। लास्ट ईयर जो है 2020 में मध्य प्रदेश में 5,71,000 विद्यार्थियों ने ओपन बुक एग्जाम दिए थे और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी कुछ लेटेस्ट डेटा नहीं आए हैं, कि इस बार यूजी में 15 लाख और पीजी में 3 लाख, टोटल 18 लाख विद्यार्थी बीए मतलब ग्रेजुएशन के में, अंडर ग्रेजुएशन और पीजी में जिन्हें एडमिशन लिए हैं उन सबके एग्जाम होंगे। इसमें प्राइवेट के भी रहेंगे, तो ये विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अब ये वास्तव में क्या है, इसमें कुछ चीज़ें बेसिक बिंदु मैं बताता हूँ कि ओपन बुक और पहले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, पहले जो एग्ज़ाम होता था बच्चे के पास पेपर आता था, पेपर में जो क्वेश्चन रहते थे उसमें लिखता था। अब ओपन बुक एग्ज़ाम में 2-3 सावधानियां अगर आप रखेंगे, बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और स्कोरिंग अच्छी होगी। जैसे आपसे पूछा गया धर्म की परिभाषा या अगस्त कॉम के त्रिस्तरीय नियम को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषा नहीं लिखना है, जो किताब में पुस्तक है कि आपने किताब खुली उसमें लिखा है अगस्त कॉम ने ऐसा कहा था, मार्क्स ने वर्ष संघर्ष को ये बताया, प्लेटो ने बताया, ये नहीं। आपको परिभाषा नहीं लिखना, बल्कि आपके पास समय है ना, आप पढ़ के उस परिभाषा का अपने हिसाब से वर्णन करें तो एग्जामिनर आप, क्योंकि ये नकल है ना, तो जनरल एक जो टीचर्स के मन में रहता है कि विद्यार्थी ने पढ़ के विषय को समझा है। इसमें सोचने की क्षमता का व्यापक प्रयोग करें। हम विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि वो सोचने की क्षमता का व्यापक प्रयोग करें। जैसे जो भी परिभाषा पूछते हैं, विशेषता पूछते हैं, तो विशेषता को आपको अपने हिसाब से भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया है, आप उसके कुछ उदाहरण दीजिए। सामाजिक परिवर्तन में बदलाव होता है। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है, सामाजिक परिवर्तन बाह्य कारणों से होता है, सामाजिक परिवर्तन आंतरिक कारणों से होता है, सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन से होता है। ये आपको उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे अभी कोविड एक बाह्य कारण था, उसके कारण समाज में परिवर्तन हुआ, वर्क फ्रॉम होम आ गया, लोगों में डिस्टेंस आने लगे, हाइजीन के प्रति सतर्क रहने लगे। ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। ये ऐसे उदाहरण भी देते चले आप, तो उससे आपके विशेषताएं जो आप लिख रहे हैं वो तो लिखें, लेकिन उसको हाईलाइट भी करें। आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, आपको घर में अच्छी पुस्तकों का संकलन करके आप उससे करें। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गणित में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ किए जाते हैं, तो आप उसके एग्जाम्पल भी दे दीजिए। साइंस के विद्यार्थी एग्जाम्पल देते हैं। हिंदी साहित्य वगैरह में पूछा जाता है, दोहे वगैरह पूछे जाते हैं, आप लिखिए। कबीर के दोहे पूछिए, उसको एक्सप्लेन करिए, गद्य पद्य को आप एक्सप्लेन करिए। समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में सारी चीज़ आपको दृष्टांत भी देना पड़ेगा, उनका विवेचन करना पड़ेगा। इसमें विद्यार्थी को अपने सोचने की क्षमता को विकसित करना है, उसको बढ़ाना है। अब कुछ मुद्दे पे आता हूं कि ओपन बुक जो एग्जाम है OBE, इसके लाभ क्या है। देखिए, पहला तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें विद्यार्थी को याद करने की कोई समस्या ही नहीं है, रटना नहीं पड़ेगा, याद ही नहीं करना पड़ेगा, लर्न भर करना है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। विद्यार्थी कहीं भी फंसेगा नहीं। हमने देखा एग्जामिनेशन हॉल में पिछले 25 साल से मैं जो परीक्षाएं ले रहा हूं, देख रहा हूं, कई बार अच्छे विद्यार्थी परीक्षा देते समय रुक जाते हैं, याद ही नहीं आता, उनको अटकने लगते हैं, उनको अपने माइंड को रिमाइंड करना पड़ता है। और उसी में कुछ जो छात्र रहते हैं वो फिर आजू बाजू पूछना शुरू कर सकते हैं, या टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में से किताब पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं नहीं, आपको घर में बैठ के लिखना है, तो आप कभी अटकोगे नहीं।
आपकी रुकावट नहीं होगी। अब आपको उत्तर भूलने के कारण कोई तनाव नहीं आएगा। विद्यार्थी जो कई बार कहता है ना 5 क्वेश्चन में 4 ही कर पाया, बोले एक याद ही नहीं आया, फार्मूला भूल गया मैं, और बहुत टेंशन में आ जाता है, उसके चक्कर में दूसरा पेपर भी उसका खराब हो जाता है। ये ज्ञान को प्रभावी बनाता है। ओपन बुक एग्जाम आपके ज्ञान को प्रभावी बना रहा है। नीरस किताबें नहीं रहेंगी आपके पास। आप 20 सीरीज छोड़ दीजिए, आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे इंटरनेट से निकालिए और उनको पढ़ के नीरस उत्तर ना, लेकिन रटे रटाए पैटर्न बेस पे उत्तर ना लेके आप अच्छे से अच्छा उत्तर लिखेंगे। और इसमें जो एक एवरेज स्टूडेंट है उसको भी अच्छा स्कोर करने का मौका मिलता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो कि 55 टू 60 या 45 टू 58% मार्क्स ही आते हैं, उसको इसमें अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। और वो 55% वाला 45% मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट नेचुरली 70 टू 80% भी ला सकता है। ये तो इसके बेनिफिट है कि आपको याद नहीं करना है, तनाव में नहीं रहना है, कोई टेंशन नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको अटकेंगे नहीं, कहीं फंसेंगे नहीं, आपको ये नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं कर पाया। और कुछ विद्यार्थी जो रहते हैं ना, हर जगह हर यूनिवर्सिटी में होता है कि गैसिंग मिल जाए, कहीं से पेपर मिल जाए, ये सारी झंझटें खत्म रहते हैं। कुछ छात्र संगठन वगैरह भी, छात्र नेता भी रहते हैं जो बोले मैं आपको श्योर शॉर्ट 5 क्वेश्चन दे रहा है, इसको पढ़ लो, यही आएगा। विद्यार्थी पढ़ता है, 5 में से पता चला 2 आए, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। ये सारी भागा दौड़ी जो करते थे ना बच्चे, ये सब खत्म, अब कुछ नहीं। हाँ, आपको 20 सीरीज में नहीं मिलेगा, आपको किताब ही लेना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगी, ये बेनिफिट। अब इसके नुकसान बताता हूं। इसमें नुकसान या जो ड्रॉबैक हैं ओबीई के ओपन बुक एग्जाम के, विद्यार्थी बिना तैयारी के परीक्षा देता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, विदाउट प्रिपरेशन एवरी स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम। विद्यार्थी कोई तैयारी नहीं कर रहा, और इसलिए देखिए वो विद्यार्थी बिना तैयारी के रहते तो समय पर लिख नहीं पाते। उन्होंने कहा ठीक है घर में लिखना है, अभी 5 दिन का समय है, आज चाची के यहाँ चले जाते हैं, आज फलाने के यहाँ चले जाते हैं, भाभी के यहाँ चले जाते हैं, फ्रेंड से मिल लेते हैं, आके लिख लेंगे। आके लिखने आया, पता चला लाइट चली, अरे अब लाइट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो समय पे कंप्लीट नहीं कर। हम लोग ने पिछले साल कॉपी जांची है ओपन बुक एग्जाम की, विद्यार्थियों ने क्या लिखा है भगवान मालिक है, इसलिए उनको उतने मार्क्स नहीं मिले। और वो कहते हैं हमने तो पूरा लिखा है, हम तो पूरी किताब घर से लिख के लाए, आपने इतने कम नंबर दिए, झगड़ा भी कर रहे हैं विद्यार्थी। उसका मूल वजह यही है, हमने वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल का सिद्धांत पूछा कार्ल मार्क्स का, आपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लिखा, अतिरिक्त मूल की बात ही नहीं करी उसने, सिर्फ वर्ग संघर्ष। ठीक है, वर्ग संघर्ष का ही आगे का पार्ट अतिरिक्त मूल है, सरप्लस वैल्यू, पर आपको सरप्लस वैल्यू बताना पड़ेगी ना। आपने अतिरिक्त मूल नहीं बताया, खाली कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष बताया, तो मैं आपको नंबर क्यों दूंगा। तो वो कहते हैं हमने तो घर में किताब से लिखा है। उनके पेरेंट्स भी आके झगड़ा करते हैं, मेरी बच्ची ने बहुत बढ़िया लिखा था, उसने तो पूरी किताब उतार दी, और आप कह रहे हैं। तो ये देखिए इसमें ये ड्रॉबैक है कि बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन बच्चा एग्जाम देता है, समय पर लिख नहीं पाता है, ओवर कॉन्फिडेंट में आ गए हैं बच्चे। लास्ट ईयर जिन्होंने थोड़े बहुत 3-4 पेपर दिए थे, इस साल बड़े ओवर, जैसे ही डिक्लेरेशन करा सरकार ने कि ओपन बुक एग्जाम होगा, सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट। अरे क्या करना, जो पढ़ते भी थे, कंटेंट अपने तैयार करते थे, नोट्स तैयार कर, उन्हें छोड़ो, क्या करना है सब तैयार करके। अभी यूनिवर्सिटी पेपर लोड करेगी, हम निकालेंगे और किताब से लिख देंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत हल्के में ले रहे हैं एग्जाम को। एग्जाम एक गंभीर विषय है। पहले एग्जाम में अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती थी, पसीना आता था, बीमार पड़ जाते थे, लेकिन अब बच्चे बहुत हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, लिखना तो है, लिख देंगे हम। इसमें अपर्याप्त ज्ञान है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसमें सोचने और विश्लेषण करने, थिंकिंग एंड एनालिसिस से रोकता है। ओपन बुक एग्जाम विद्यार्थी को सोचने, थिंकिंग, थॉट को करने के एबिलिटी टेस्ट के लिए रोकता है, एनालाइज नहीं करता। तो ठीक है, जो किताब में लिखा ऐसे थे, वो देखते भी नहीं है कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, और उसको लिख देते हैं। ये व्यक्ति के, विद्यार्थियों के विकास के हानिकारक है। ओपन बुक एग्जाम जो है फायदेमंद तो है, लेकिन हानिकारक भी है। फायदेमंद ऐसा है कि जो विद्यार्थी सिंसियर हैं, जो गंभीर हैं,
जो सिंसियर हैं, जो गंभीर हैं, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वो विश्लेषण बहुत अच्छा कर लेंगे, उनमें सोचने की क्षमता विकसित होगी, वो अपने आप को ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे अपने थ्योरी के साथ में, इंटरनेट से निकालेंगे, अच्छी किताबें लेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे और सिस्टम, क्योंकि उनको मालूम है हमको हमारे पास पर्याप्त समय है, लिखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें अगर कुछ गलत हुआ तो उसको अलग करके दोबारा अच्छे से लिखेंगे। लेकिन ये ऐसे छात्र मुश्किल से 20% है। 80% छात्रों के लिए तो ये मौज मस्ती है। ओपन बुक एग्ज़ाम, उनको मालूम है कि परीक्षा में हमको फेल नहीं होना। जो एक भय था पास और फेल का, आपकी जो एबिलिटी थी, आपकी जो ताकत थी, आपका जो कौशल था, जो क्षमता था, जिसका प्रदर्शन करना था, वो ख़त्म हो गया ना। आपको करने की बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो जानते हैं कि बिना तैयारी ठीक है दे देंगे परीक्षा। जो आपने देखा होगा ना, अधिकतर होता ना MPPSC के एग्ज़ाम में क्या है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में, हर कोई IAS के एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया एग्ज़ाम में भी क्या करते हैं, जो बैठते हैं 1000 लोग, फर्स्ट टाइम में निकलते हैं मात्र 200 लोग। 800 क्यों नहीं निकलते? वो सिर्फ इसलिए कि अरे पड़ोस के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को जानकारी हो जाएगी, ID दिखा दिया, देखिए प्रवेश पत्र आ गया है, मेरा बच्चा IAS का एग्ज़ाम दे रहा है, ये सब दिखाने के लिए वो देते हैं। तो वो पढ़ाई करके नहीं करते, इसलिए आप देखिए उसमें ड्रॉप आउट बहुत होते हैं, परीक्षा नहीं देते, नहीं करते। दूसरी चीज़, बिना तैयारी के दे रहे हैं, आपको लिखना है, जब लिखना है तो आप उसमें टाल मटोली करेंगे तो आपका समय खराब होगा और आप प्रॉपर नहीं लेंगे। मैंने पिछले साल देखा, हम सभी छात्र शिक्षकों ने देखा है कि आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है और प्रश्न का 10 नंबर का प्रश्न है, आप लिख रहे हो 4 या 5 लाइन। अब 4 या 5 लाइन में आपने कंटेंट ही नहीं लिखा, वास्तविकता ही नहीं बताई, तो कैसे आपको नंबर दे दिया जाए। इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो कचरा जो किताबें हैं 20 सीरीज इधर उधर की जो है, या कहीं से फोटो कॉपी ला के उससे लिख के लगा देते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा धोखेबाजी इसमें ये है, छात्र हम शिक्षक के साथ नहीं कर रहा धोखेबाजी, छात्र अपने साथ धोखेबाजी कर रहा है, छात्रों के पेरेंट्स भी कर रहे हैं। कई घरों में हम लोगों ने देखा है, इसलिए हमको कम नंबर देना पड़े। इस बार तो सख्त आदेश हैं, विद्यार्थी को ही लिखना पड़ेगा। 7 पेपर हैं तो 7 पेपर में 7 राइटिंग थी। एक विद्यार्थी एक उनके पिताजी की भी हो सकती, माँ की हो सकती, भाई की हो सकती, बहन की हो सकती, मित्र की, सबने अलग अलग, क्योंकि आपने तत्काल में लिखना है। उन्हें ध्यान ही, आखिरी दिन बचा, 2 घंटे बचे, तो कॉलेज में आके वहीं लिख रहे हैं, तो एक पेपर दूसरे ने लिख दिया कि इसमें आपको एक साथ सारे पेपर जमा करना होगा। और जो परीक्षा होती थी उसमें टाइम टेबल रहता था, 3 घंटे का समय, उसमें 3 घंटे में सोशलॉजी का फर्स्ट पेपर होगा, नेक्स्ट डे सोशलॉजी का सेकंड होगा, फिर अगले दिन आपको हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, फिर हिस्ट्री सेकंड, ये रहता था। अब यहाँ तो आपको 5 दिन के अंदर पेपर एक साथ लोड हो गए, उनमें से उत्तर आप बनाइए और 5 दिन के बाद पूरा बंच ला के जमा करना है। तो बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये एक तरीके बिना तैयारी के आते हैं, परीक्षा को परीक्षा जैसे नहीं ले रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये ड्रॉबैक। ये ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, कैसे है और उसके क्या फ़ायदे हैं, परीक्षा क्या है, ये आपके साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। जो अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ में, मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रूप से मैंने ये सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के तहत बनाया है, जो कि एक सामाजिकरण का एक माध्यम है परीक्षा, जिसको सामाजिकरण हो रहा है। इसमें आपको सीखना चाहिए, आपको अपना बौद्धिक कौशल करना है, आपको अपनी दक्षता का प्रदर्शन करना है, ये बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल के अधिक से अधिक आप सब्सक्राइबर बनिएगा, जिससे मैं आपको नई नई चीज़ें दे सकूँ।